नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, 26 सितंबर को राजस्थान में हुए अध्यापक के रीट के एग्ज़ाम की आंसर की इस वीडियो में लेकर आए। सभी प्रश्नों का बार बार अध्ययन करने के बाद ये आंसर की निकाली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। कौन कौन से प्रश्न 26 सितंबर 2021 को आए। पहला प्रश्न है, भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में देखी गई थी? तो इसका उत्तर था 1911 से 1921 के बीच में। एक प्रश्न था, कौन सा लौह इस्पात कारखाना सबसे पुराना है? तो इसका उत्तर था सेल, SAIL। ये लौह इस्पात कारखाना सबसे पुराना है। एक प्रश्न था, दी गई आकृतियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? तो इसका उत्तर होगा भाबर, तराई, खादर, डेल्टा। यह उत्तर से दक्षिण की दिशा में सही क्रम था। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर था झारखंड राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादित करने वाला राज्य है। अगला प्रश्न था, जास्कर नदी का उपयोग किस प्रदेश में सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है लद्दाख। लद्दाख में जस्कर नदी का उपयोग सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस सूची में कृषि एवं सिंचाई को सम्मिलित किया गया? तो इसका उत्तर है राज्य सूची में कृषि एवं सिंचाई को सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 129 के तहत। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 का में जिसके गठन का प्रावधान है वह है? तो इसका उत्तर है ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। अगला प्रश्न, दुर्गादास राठौर की छतरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न, चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका उत्तर है मेवाड़ क्षेत्र में हुआ था चावंड चित्रकला शैली का विकास। अगला प्रश्न, किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रहीं? तो इसका उत्तर है सीकर किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न है, बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो इसका उत्तर था गला। यह आभूषण गला या छाती पर पहना जाता है। अगला प्रश्न, एडवर्ड थॉर्नडाइक 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर है सीखने के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो इसका उत्तर है अलगोजा। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म सही है? तो इसका उत्तर है कंबोज राजपुर। कंबोज की राजधानी क्या थी? राजपुर थी। अगला प्रश्न है, भिंडदेवरा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है बारां में भिंडदेवरा मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सही कथन बताइए। तो उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था। ओनली ये ही एकमात्र सही था इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख के बारे में सही कथन चुनिए। तो दोनों कथन सही थे। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं और अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न, डूंगजी और जवाहर जी ने किस राज्य की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो इसका उत्तर है भरतपुर और बीकानेर। भरतपुर और बीकानेर की सेना के विरुद्ध डूंगजी एवं जवाहर जी ने नेतृत्व किया। अगला प्रश्न, किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का पद्म नाम किया था? तो इसका उत्तर है जोरावर सिंह बारहट ने किया था यह सब। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? तो इसका उत्तर है गोपाल सिंह करवा को तिहाड़ जेल में रखा गया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में चंदावल दस्ते में शामिल थे? तो कौन कौन शामिल थे? 2, 3, 5, 6। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर था। राणा पूंजा, जयमल मेहता, चारण जैसा और कृष्णदास चुनावत, ये चारों चंदावल दस्ते में शामिल थे महाराणा प्रताप की में हल्दीघाटी युद्ध के दौरान। अगला प्रश्न, किस छतरी शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है? तो इसका उत्तर है राम गोपाल पोद्दार की छतरी शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता के स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में कितने हैं तो इस स्थित हैं? तो इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदोड़ो और कोट दीजी। ये पाकिस्तान में स्थित हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता के स्थल। अगला प्रश्न है, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो इसका उत्तर है जालौर जिले में। महान गणितज्ञ ब्रह्मपुत्र का जन्म राजस्थान के जालौर जिले में हुआ। अगला प्रश्न है, संत दरियाब जी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका उत्तर है शाहपुरा में। संत दरियाब जी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका उत्तर है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। यह गलत है, उनका जन्म लुम्बिनी में नहीं हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था, बिल्कुल सही है, सही है, उनके बचपन का नाम वर्धमान था। माता का नाम महामाया था, ये गलत है क्योंकि महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था। जैन धर्म के वे प्रथम तीर्थंकर थे, ये भी गलत है क्योंकि ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी जी के बारे में एकमात्र यही सही है, उनके बचपन का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न, राज्य विधान परिषद है, राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसका उत्तर है राज्य विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है अनंत शयनम अय्यर, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान के दौरान मतदाता केंद्र पर मतदाता रजिस्टर प्रभारी का प्रभारी कौन होता है? तो इसका उत्तर है पीठासीन अधिकारी मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका उत्तर है संसदीय सरकार में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, 100 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है बांसवाड़ा को। अगला प्रश्न, राजस्थान की कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति संधि में शामिल किया गया? तो इसका उत्तर है सहरिया जनजाति को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो इसका उत्तर है जैसमंद झील, राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल सर्वाधिक उत्पादन करता है? बाजरा होता तो आप फटाक से दे देते, लेकिन बाजरा ऑप्शन नहीं था तो सरसों था। तो सरसों सर्वाधिक उत्पादन करता है भारत में राजस्थान। अगला प्रश्न, अध्ययन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है? तो इसका उत्तर होगा ग्लोब। अन्य ऑप्शन थे मानचित्र वगैरह, लेकिन ग्लोब को ही सर्वोचित माना गया है। अगला प्रश्न, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा फरवरी 1922 में चौरा चौरी की घटना हुई थी। अगला प्रश्न, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? तो इसका उत्तर है जयसिंह ने पंडित हरिनारायण शर्मा को अपना सलाहकार नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म ना तो पुस्तकों में ना ही सिद्धांतों में, धर्म वही है जो मनुष्य के अंदर देवत्व स्थापित होता है। तो यह स्वामी विवेकानंद ने कहा, इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे माना जाता है? इसको बार बार देखने के बाद चोखा मेला को आंसर किया गया है। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि चोखा मेला को माना जाता है। अगला प्रश्न, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? तो इसका उत्तर है राज सिंह ने पत्र लिखकर विरोध किया था जजिया कर लगाए जाने पर औरंगजेब के द्वारा। अगला प्रश्न, इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर है जीवन बीमा के लिए। किसके लिए? जीवन बीमा के लिए इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न आया, निम्न में से जिला स्तर पर कौन सा उपभोक्ता विवादों का निपटारा करता है? तो इसको देखने के बाद पता चला है कि जिला न्यायालय, और आप भी देखिए, इसका कन्फर्म नहीं कह सकते। जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका उत्तर जिला न्यायालय। अगला प्रश्न है, हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, भारत देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर आया है जयपुर। राजस्थान सहकारी बैंक का मुख्यालय जयपुर में स्थित है।
अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है, तो इसका उत्तर है क्रिया का सिद्धांत, जिसमें पाठ्यक्रम के सिद्धांत में कर कर सीखने पर बल दिया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है, तो इसका उत्तर है उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है। अगला प्रश्न, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है, तो इसका उत्तर है अपसौर कहलाती है। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? अपसौर। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में चूहा किस श्रेणी में आता है, तो इसका उत्तर होगा प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। खाद्य श्रेणी में चूहा किस में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। अगला प्रश्न आया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया, तो इसका उत्तर है परख नाम दिया गया। इसका राइट आंसर होगा परख। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को परख नाम दिया गया। अगला प्रश्न, राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, तो इसका उत्तर होगा 2004-05 में कल्प कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो इसका सही उत्तर है 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, 86 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया, तो इसका उत्तर होगा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। बहुत सरल क्वेश्चन था। 86 में संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को किसका मौलिक अधिकार बनाया गया? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अंतिम प्रश्न, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, तो इसका उत्तर होगा 2012 में। यह भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण हेतु अधिनियम बनाया गया है 2012 में।